दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, जिस पर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर डी के साथ रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे। और हम लोग यहाँ पर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ रिलेशनशिप का यूज करेंगे। और आप लोग इन सभी टॉपिक के वीडियो को मेरे YouTube चैनल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी से रिलेटेड वीडियोस मिल पाएगी, जो कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम पे काम आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन के लिए गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है उस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड टोटल चार्ज Q के इक्वल होगा। तो जिसको अब हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइन इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज Q। और यह हम लोग रिलेशनशिप कहाँ से लिखा, गॉस लॉ से। और हम लोग इस रिलेशनशिप को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई का डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी के साथ रिलेशनशिप को लिखेंगे, जो कि क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी के वेक्टर फॉर्म को डिफरेंशियल सरफेस के वेक्टर फॉर्म के साथ क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट। और हम लोग इस रिलेशनशिप को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि कोई एक रो वी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग रो वी इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी का यूज करके टोटल इनक्लोज्ड चार्ज के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जिसके लिए अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या रिलेशनशिप लिख पाएंगे, तो लिखेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी इंटू dV। और हम लोग इस रिलेशनशिप को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो हम लोगों ने साइन और Q का जो हम लोगों ने रिलेशनशिप लिखा है या रिलेशनशिप डिराइव किया है, उसका यूज करके जो हम लोगों ने गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइन इज इक्वल टू Q लिखा है, उस पे साइन और Q के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे लिख पाएंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को पुट करेंगे। तो साइन के जगह हम लोगों को लिखना होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर डी इनटू और डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल सरफेस ds। और हम लोग इसके साथ इक्वल करके लिखेंगे
क्यू के वैल्यू को, जो कि कितना है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डॉट डीवी। अब हम लोग इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो एक तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल, और दूसरे तरफ क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो दोनों पे हम लोग कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों साइड पे हम लोग कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम के रिलेशनशिप का यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर फील्ड ए के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट डेल वी टेंड्स टू 0 सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस डिवाइडेड बाई डेल वी और डीवी। तो यहां पर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के इस रिलेशनशिप का यूज करके अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हम लोगों को डेल वी या डीवी का इस तरफ मल्टीप्लाई करके उस पर हम लोगों को इंटीग्रेशन लेना होगा और इस लिमिट वाले टर्म को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट। यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम के रिलेशनशिप से सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग डेल वी या डी वी का इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल वॉल्यूम को हटाने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वेक्टर ए इंटू डीवी। और हम लोग इस डाइवर्जेंस थ्योरम के रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज करना हो, वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी एस के वैल्यू को किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी एस के जगह इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल डॉट वेक्टर डी इंटू डीवी, और हम लोग इस साइड को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डॉट डीवी। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पर देख पाएंगे कि दोनों साइड पर क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब हम लोग दोनों साइड से कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों साइड पर क्या है, डीवी, और इस रो वी के जगह पर क्या है, डेल डॉट वेक्टर डी। तो यहां पर से अब हम लोग आगे रिलेशनशिप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर डी। हम लोग इस रिलेशनशिप को कैसे लिख सकते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप से समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर डी का वैल्यू दिया होगा तो इस रिलेशनशिप का यूज करके जिस पर हम लोग देख पाएंगे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इज इक्वल टू क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। इस रिलेशनशिप का यूज करके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि गॉस लॉ का यूज करके मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को किस प्रकार से डिराइव किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।